हेलो दोस्तों, तो आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है और इसको देखिए और आप सॉल्व करके बताएं फटाफट। ठीक है, क्या लिखा है कि 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 किस संख्या से भाग नहीं होगा। इनमें से कौन सी संख्या है जिससे भाग नहीं होगा, आपको ये बताना है ना। तो ऐसे सवालों को किस प्रकार से किया जाता है तो सुने। आप इसकी 10 पावर को हल कर पाना इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है कि 23 की पावर 10 हल कर सकें। 2 की पावर 10 तो फिर भी हो जाएगा। तो कैसे करते हैं वो सुनिए। यहाँ पर ये जो जब भी पावर दी जाए, जैसे 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, तो आप इनमें बस सम और विषम का लॉजिक लगाइए। सम और विषम का लॉजिक लगाइए कि जो घात दी है वो पहले तो होनी चाहिए समान। ठीक है, समान होने के बाद में वो जो घात दे रखी है वो सम है या विषम, बस इतना सा देखिए। तो आप यहाँ पर बताइए ये घात सम है या विषम है। तो आपने देखा कि ये 10 है, वो कैसी है, सम है। तो आप क्या करो, इस 10 को तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सम संख्या में सबसे छोटी संख्या मान के वो घात मान के इसको सॉल्व करो। तो बताइए सम संख्या में सबसे छोटी कौन सी होती है, 2। तो आप यहाँ पर 2 घात मान लीजिए। तो हमने माना 23 की घात 2 माइनस 2 की घात 2। बस इसे हल आप कर लीजिए। इसे जो आप हल करोगे और इसका जो भी जिससे भी विभाजित होगी उसी से ये वाली संख्या भी विभाजित मानी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप इसका जानते हो a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या किस किस से विभाजित होगी, इन दोनों से होगी। तो अब यहां पर देख लीजिए 23 प्लस 2 से होगी और 23 माइनस 2 से होगी। 23 प्लस 2 यानी कि 25 और कितने से होगी, 21। यानी कि ये जो संख्या है वो 25 से भी पूरी तरह विभाजित है और 21 से भी है। अब अगर 25 से विभाजित है तो इसके गुणनखंड कौन कौन है, 5 5 उनसे भी विभाजित होगी। तो हम कहेंगे 5 से तो विभाजित है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, किसका भाग नहीं जाएगा, यानी किससे विभाजित नहीं है। ठीक है, 21 से है तो 21 के गुणनखंड 3 और कितने होते हैं, 7। तो 3 से भी भाग जाएगा, 7 का भी जाएगा। देखो 5 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, तो किसका नहीं जाएगा, तो यहां पर नहीं जाएगा, वो है 4 का। उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है, बस सम और विषम देखो, सम है तो छोटी सम मान लो, विषम है तो विषम मान लो छोटी, बस। और आपको कुछ नहीं करना है, आसान है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार का। देखिए तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 किस संख्या से भाग नहीं होगा, और इस प्रकार अलग ऑप्शन दे दिए पहले वाले सवाल से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए वही सम और विषम का लॉजिक लगाएंगे, लेकिन पहले घातों को क्या बनाएंगे, समान। तो देखो ये तो 41 है, ये इसकी डबल है, तो इसको क्या करेंगे, 3 की पावर तो 41 प्लस 7 की पावर 2 और ऐसे 41 लगा सकते हैं हम। इस प्रकार से तो लगाई जा सकती है ना। तो इस प्रकार से लगा लिया। इसको आगे हल करें तो 3 की पावर 41 प्लस 49 की पावर 41 हो गया उसी प्रकार से। अब देख लीजिए घातें हो गई समान। अब अगर समान हो गई हैं तो अब देखिए कि ये घातें सम है या विषम है। तो आपने देखा है कि ये तो विषम है, तो इस बार विषम में सबसे छोटी संख्या मानिए। विषम में सबसे छोटी कितनी होती है, 1। तो 1 मान के कर दो, तो 3 की पावर 1 प्लस 49 की पावर 1, और ये कितना होता है, ये तो इतना ही होता है। इसका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, 1 पावर का कोई वैल्यू नहीं। आप इन्हें ऐड कर दीजिए, कितनी हो गई, 52। तो यानी कि ये जो संख्या दे रखी है वो किससे विभाजित होगी, 52 से होगी। और 52 के साथ साथ में 52 के जितने भी गुणनखंड हैं उन सब से होगी। इसके कितने गुणनखंड हैं आप ये देख लीजिए। अब देखिए ये किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है, ये 4 से भी विभाजित है, ये यहाँ पे 13 से भी विभाजित है, ये यहाँ पे 26 से भी विभाजित है, ये इन सब से विभाजित है। तो अब आप देखिए कि इनमें से देखिए 4 से विभाजित है, 13 से है, 26 से, किससे विभाजित नहीं है, तो ये विभाजित नहीं है, वो कौन सी है, 3। उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए चलो, तो देखिए अगले सवाल में इस तरीके का आपको सवाल लिखा है और ये बताना है सिर्फ कि ये संख्या कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित होगी, बस इतना सा आपको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, बस ये देखिए कि यहाँ पर जो घातें हैं वो छोटी छोटी संख्याओं में ऑप्शन मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा बड़ी में नहीं मिलेंगे, छोटी छोटी में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
कि घात कैसी है, सम है या विषम है। तो आपने देखा विषम घात है, विषम घात है तो विषम में कितना मान लीजिए आप, 1 मान लीजिए, तो बस यही हो गया। और आप इन दोनों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो आपने जैसे ही इन दोनों को जोड़ा और ये कितना आ गया 46। तो ये 46 से भी विभाजित होगी, 2 से भी होगी और 23 से भी होगी। आपको इस सवाल में जब भी ये पेपर में आया था तो ऑप्शन में 23 दे रखा था कि किससे विभाजित होगी, 23 से होगी। 46 दिया नहीं था, 2 दिया नहीं था, ये भी दिए होते तो ये भी सही होते। ऑप्शन एक्चुअल में 23, 25, 24 और ऐसे 27 ये दे रखे थे। तो आपको कौन सा करना था, 23 करना है। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको जैसे कि दिया 0.5555 कई बार दे दिया, तो आप इसको लिख सकते हो 0.5 के ऊपर क्या लिख सकते हो, बार लिख सकते हो। ठीक है, आपको 0.67676767 दे दिया, तो आप ये डॉट 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 होना चाहिए ना, अनंत तक जाना चाहिए। तो 0.67 के ऊपर क्या लगा सकते हो आप, बार लगा सकते हो। ये ऐसे भी हल होंगे। अभी ये हल कैसे करने, ये तो सिर्फ लिखने का तरीका है, इसको हल करना कैसे होता है तो वो देखते जाइए अब। ठीक है, मैं आपको हल करना बताता हूँ। अब हल कैसे करना है, जैसे कि आपको दिया 0.6 के ऊपर बार, अब इसे हल करके एक सामान्य भिन्न में कैसे बदलना है वो देखेंगे। अब भिन्न में कैसे बदलते हैं तो सुनिए। इधर जो पॉइंट के इधर की जो संख्या लिखी है उन्हें लिखा रहने दीजिए, 0 है तो 0 रहने दो, कुछ और है तो कुछ और रहने दो। पॉइंट की जगह पे आप पॉइंट लगाइए, पॉइंट नहीं लगाना चाह रहे हो तो आप उसकी जगह पे प्लस लगा लीजिए। ठीक है, प्लस लगाने के बाद में इधर जो संख्या दे रखी है उसको उतार दीजिए बटे में। यहाँ पर देखिए कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, तो आपने देखा एक संख्या के ऊपर बार है। तो आप ध्यान रखना कि जितने भी बार होंगे या जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार होंगे आप उतने ही नीचे 9 बना देंगे, उतने नीचे क्या बना दोगे, 9 बना दोगे। बस यही बदल गया आपका भिन्न में। तो देखिए 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये हो गया 6/9। आप इसको सिंपल करो तो 2 बटा कितना हो गया, 3। बस यही इस भिन्न का आंसर है। आप चाहो तो इसमें 2 में 3 का भाग दे के देखिए, 0.666 चलता ही जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, अभी हमने किया था 0.3 का बार, इसे कैसे करेंगे, 0 + 3 बटा कितना 9। 0 का 0 पॉइंट की जगह पे प्लस लगा दीजिए, 3 बार उठाइए 9 लगा दीजिए, 9 लगा देंगे। अब इसे आप चाहो तो 0 तो हट गया, 3/9 रह गया, इसको आप लिख सकते हो 1/3। अभी आपको ध्यान हो तो थोड़ी देर पहले हमने ये हल किया था। ठीक है, एक और था 0.67 बार। अब यहाँ पे देखिए 0 की जगह पे 0 + 67, लेकिन इस बार बार देखें तो बार कितनी संख्याओं के ऊपर है, 2 संख्याओं के ऊपर है। तो 2 के ऊपर जब भी बार होगा तो 2 बार 9 लिखिए, यानी कि नीचे लिखेंगे वो आप लिखेंगे 99। ठीक है, यहाँ नीचे कितने लिखने वाले हो आप, 99। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 67/99, ये इसका भिन्न का आंसर हुआ और ये बार इसका सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि पॉइंट के बाद में बार जो दिए जाते हैं उन्हें किस प्रकार से हल करना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़े से और बड़े बड़े हल करते हैं बार। देखिए अगला मानिए आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसको कैसे हल करना है। 2 की जगह 2 लिखिए, पॉइंट की जगह पर आप प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3, 5। अब 3, 5 की जगह 3, 5 लिखिए, लेकिन बार देखिए तो यहाँ पर बार एक संख्या के ऊपर ही है, 2 के ऊपर नहीं है। तो जो 9 का अक्षर आएगा वो सिर्फ कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। लेकिन बस ये देखा जाता है कि इसके पड़ोस में कितनी संख्याएं हैं या इसके बगल में कितनी संख्याएं रह गई जिनके ऊपर बार नहीं लगाया। तो पॉइंट के इधर तक देखनी है बस, तो इधर एक संख्या रह गई तो उसके लिए भी कोई ना कोई एक अंक यहाँ पर उतरना चाहिए। या फिर आप ये सोचा करो कि यहाँ पर अगर 2 अंक हैं ऊपर तो नीचे भी 2 ही अंक होंगे। अब 2 अंक कौन से आएंगे, तो एक इसमें लगाते हैं 0। ठीक है, वापस से सुनिए, अगर यहाँ पर आपको 3, 5 दिया है तो आपने यहाँ 3, 5 लिखा। नीचे अगर ऊपर 2 अंक हैं तो नीचे भी 2 ही अंक आएंगे। ठीक है, अब 2 अंक कौन कौन से लिखने हैं उनको ध्यान से सुना। 5 के ऊपर बार है तो बार सिर्फ कितनी बार है, 1 बार। तो 9 का अक्षर तो 1 बार आएगा, लेकिन 2 अंक बनाने हैं तो यहाँ पे पीछे की तरफ क्या लगा दीजिए आप, 0। तो ये 90 हो गए, है ना। इस प्रकार से आपको ये लिखना है, लेकिन लिख तो लिए, लेकिन अभी ये सॉल्यूशन अभी आपका नहीं हुआ है। जब भी इस प्रकार से लिखा जाएगा तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अंक कौन सा था, ये बच गया जो 3। अब आपको इसमें से 3 माइनस और करना है, 3 माइनस करके जब लिखना है आपको। अब लिखिए इसको, 2 प्लस
ये कितने रह गए 32 बटे में कितना है 90। आप इसको आसानी से हल कर सकते हो, चाहो तो आप ये से कैंसिल कर सकते हो, तो 2 प्लस ये 16 बटा कितना 45, आप इससे 45 इंटू 2 कर सकते हो, कितने हो गई। इसको हाँ एक तरीका और है ऐसे लिखने का, ठीक है, आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो और उम्मीद है आप इससे तो बनाना जानते हो। ठीक है, अगले मानिए आपको ये वाला सवाल दिया हुआ है, तो इसको कैसे हल करेंगे कि 0.456, तो यहाँ ऊपर देखिए कितने अक्षर आ गए 3, अगर 3 आ गए तो नीचे भी कितने आएंगे 3 ही आएंगे। 3 कैसे आएंगे, तो वो देखो ऊपर कितने के ऊपर बार है 1 के ऊपर, तो 1 बार तो 9 लिखेंगे, लेकिन पीछे 2 क्या लगा देंगे 0, लेकिन ऊपर कितना घटा दोगे जितना ये बच गया था, कितना बच गया था 45, आप 45 घटा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप 45 इसमें से घटा दीजिए। अब 45 आपने जैसे ही घटाए तो ये रह गए 411 बटे 900, ये सवाल का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम 12 को हल करते हैं। अब इससे थोड़े से बड़े बड़े सवाल देखते हैं किस प्रकार। तो अगला सवाल देखिए, मानो आपको अगला सवाल है वो इस प्रकार के दे रखा है, तो इससे कैसे हल आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बार दिया है, तो इससे तो आप सीधा सा 11 बटे कितना लिख सकते हो 99। कैसे लिखना है, 2 के ऊपर बार है इसलिए। ठीक है, यहाँ भी 0 का तो कुछ है नहीं, तो 22 बटे कितना लिख सकते हो 99, गुणा में यहाँ पे 3 दिया है 3 लिख लोगे। आप इन्हें सॉल्व करके 1 बटा कितना 9 प्लस 1 यहाँ पर कितना लिख सकते हो 2 बटा 9, 11 से कट गया, ये भी 11 से कट गया। ठीक है, इनटू में कितना दे रखा है 3। अब आप इनका एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा, और ये कितने हो गए यहाँ पे ऊपर 3, तो यहाँ पे 3 गुणा 3 9, और ये कितना आंसर आ गया इसका 1। आप इस प्रकार से इन सवालों को हल कर सकते हो। चलो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको अगला सवाल मानो इस प्रकार का दिया है और आपको ये हल करना है, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो पहले तो देखिए यहाँ पर आपको घनमूल का निशान दिया हुआ है, तो आपको अगर घनमूल का निशान दिया है तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे घनमूल को हल करेंगे, और घनमूल की जैसी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले आपको अंदर का हल करना पड़ेगा। अब अंदर का हल कैसे करते हैं तो वो आप देखिए ये तो यहाँ पहले बना रहने दीजिए, इससे 0 का तो आगे कोई महत्व नहीं है, ये 0.37 लिखा है, बटे में कितना आ जाएगा 999। 999 क्यों आएगा, क्योंकि बाहर कितनी संख्याओं के ऊपर है, टोटल 3 संख्याओं के ऊपर। कोई ये ना कहे सर ये तो 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बाहर तो है उसके ऊपर तो माना जाएगा। ठीक है, ये दे दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हो सीधा सा 37 बटे में 999। 37 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 1 बटा कितना 27। अब 1 बटा 27 का आप घनमूल लेंगे तो 1 का तो होता है 1 और 27 का घनमूल कितना होता है 3। अब आप 1 बटा 3, लेकिन जो ऑप्शन में दिया था वो 0.3 का बार था, और आप अभी जानते हैं 1 बटा 3 का मतलब ये भी होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्या करवाया है हल करवाया है। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि आवर्ती अंत और बार को किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, आप उम्मीद है कर पाओगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो अपने टॉपिक में और थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, और आज देखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो पहले तो ये आता है कि अभाज्य क्या होता है, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले तो आप अभाज्य संख्याओं को देख लीजिए। तो अभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो वो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये डॉट 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 चलती जाती है, इनका कोई अंत नहीं है। अब ये कहेंगे कि इसे पता कैसे लगेगा, तो अभाज्य संख्याएं सीधी सी वो वाली संख्याएं जिनमें सिर्फ स्वयं का भाग जाए या 1 का जाए, वो सब संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्या हमेशा ध्यान रखना 2 से ज़्यादा होती है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ना तो एक को भाज्य में माना जाता है ना ही अभाज्य में माना जाता है।
ठीक। तो ये रही अभाज्य 2 3, 3 के बाद में 4 में तो भाग चला जाता है तो वो नहीं होगी, 5 होगी, 6 में चला जाता है तो 7 होगी, 8 में भी चला जाता है, देखिए 2 3, 3 के बाद में जैसे 4 है, 4 में तो भाग चला जाता है तो फिर होगी 5, 6 में चला जाता है 7 होगी, फिर 8 में, 9 में, 10 में चला जाता है 11 हो गई, ऐसी 17 के बाद में आप बताइए कौन सी आएगी अभाज्य संख्या। ठीक है, देख लीजिए कौन सी आएगी जिसमें भाग किसी और का नहीं जाना चाहिए। तो ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो हमको अभाज्य क्या ढूंढने हैं, गुणनखंड ढूंढने हैं। तो आपको कोई संख्या दी जाएगी और पेपर पूछेगा कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब वो देखते हैं हम कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालने होते हैं। जैसे कि आपको दिया 120 और आपको पूछे कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, तो आप पहले तो इसके टोटल गुणनखंड कर लीजिए। तो ये 2 60 हो गए, 2 में 30 हो गए, फिर 2 15 हो गए, फिर 3 5 हो गए, फिर 5 यहाँ कितना आ गया 1। तो इसके गुणनखंड कितने हुए, तो 2 2 के तो कितने हो गए यहाँ पे 3 3 3 का कितना हुआ 1 और 5 5 का कितना हुआ 1। अब ये देखिए जितने भी गुणनखंड हुए हैं, जैसे 2 है अभाज्य संख्या है, 3 है अभाज्य संख्या है, 5 है अभाज्य संख्या है, आपको अभाज्य संख्याओं ही करने हैं। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कि 120 में 4 से भाग दे रहे हो, 4 का भी चला जाएगा लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको छोटी छोटी संख्याओं के ऐसे गुणनखंड करने हैं। तो अब देखो इसमें जो आंसर आएगा कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, तो कितने हो गए गुणनखंड, गुणनखंड तो ये है 2 है 3 है 5 है ये हैं, लेकिन ये कितने हैं वो बताना है। तो देखो 2 2 के कितने हो गए 3, इसका 1 और ये हो गए 1, तो ये टोटल कितने हो चुके हैं यहाँ पे 5। तो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है वो इस सवाल में कितनी हो चुकी है 5 हो चुकी है। आपको ये बताना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल देखिए, मानो अगले सवाल में आपको ये दिया हुआ है और पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो पहले तो देख लीजिए क्या ये सब अभाज्य हैं। तो आपने देखा बताइए 13 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, लेकिन जो 15 है वो अभाज्य नहीं है। अब 15 जब अभाज्य नहीं है तो पहले आप इसको अभाज्य में बदलोगे। अभाज्य में कैसे बदलोगे, तो आप 15 की गुणनखंड करोगे तो 15 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 3 और 5। तो 3 और 5 में बदल दीजिए, बाकी इनको ऐसे की ऐसे लिखे रहने दीजिए। 13 की घात 2, 7 की घात 5, 3 की घात 8 और इसे बदल दीजिए किसमें 3 में और 5 में। कितनी कितनी घात है 2 2, तो लगी रहने दीजिए 2 2। ठीक है, ये हो गया। अब सब अभाज्य में बदल गए। अब देख लीजिए कि टोटल कितने हो गए अभाज्य गुणनखंड। तो 13 13 के कितने हैं 2, 7 के कितने हो गए हैं 5, फिर ये कितने हो गए हैं 8, फिर यहाँ पर कितने हो गए हैं 2, फिर कितने हो गए हैं 2। आप इन सब को क्या कर लीजिए जोड़ दीजिए, 2 7 15 19। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है वो कितनी है 19 है।